आप लोग जो है चैनल को हर समय देखा करो जब तक आपके यूपी बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते हैं। आगे भी देखते रहना जिससे आपका नॉलेज बना रहे। हाई स्कूल में एक चीज ज्यादा पूछी जाती है कि छायावादी काल की 2 विशेषताएं लिखो, फिर इसके बाद रीत काल की 2 विशेषताएं लिखो। तो इन पर ज्यादा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी और कश्मीर सुषमा के रचयिता के नाम लिखो। इसके बाद एक क्वेश्चन और डाले देते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की 2 काव्य कृतियों को लिखो, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे लिखो। मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। नंबर 2 डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। नंबर 3 ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नंबर 4 त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। इसमें ये 4 वाक्य दिए, इसमें कौन एक सही है वो आपको लिखना है। और फिर इसके बाद कई जो है यहाँ पर कृतियां हम दे रहे हैं, उनमें से किसी एक कृति के जो है रचनाकार का नाम लिखना है आपको। जैसे जौहर, मानसी, काबा और करबला, विवक्षा, इन कृतियों में से किसी एक कृति का आपको नाम लिखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी एक आलोचना लेखक का नाम लिखो। तो आलोचना लेखक में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैं इनसे मिला कृति किस विधा पर आधारित है। विधाएं जानते होंगे, इसकी विधा लिखना पड़ेगा। मैं इनसे मिला कृति किस विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा की एक कृति का नाम लिखो। इसके बाद जो है काफ़ी बच्चे तैयारी पहले से नहीं करते हैं, आपको तैयारी करना चाहिए, है ना। और हाई स्कूल में तैयारी अच्छे से जब करोगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। और जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो उसको विधिवत रिवीजन करते रहो। एसपीजी क्लासेस देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब यहाँ पर प्रश्न देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो बच्चों यहाँ संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, कक्षा 10 हिंदी के अजंता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यह जहाँ जहाँ रेखा है हम उसको जो है लिखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चों ये लिखना कि लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ों को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया तथा तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। तो इस प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये लिख देना कि निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया, फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किया, है ना।
फिर उनके शिष्यों ने उसमें रंग भरकर सजीव बना दिया। हो गया इस तरह से। नभ में गर्वित झुकता न शीश पर, अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। अब बच्चों इसको संदर्भ लिखिए, है ना। अब आइडिया लगाइए कि किस पाठ से लिया गया। तो प्रस्तुत पद्य, ये पद्य है, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, कक्षा 10 हिंदी के जो है हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से, है ना, महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। बस हो गया। इसके बाद प्रसंग में लिखा, कवयित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। अब इसमें नभ में गर्वित झुकता न शीश, हे हिमालय स्वाभिमान से, गर्वित माने स्वाभिमान से, आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है। पर अंक लिए है दीन छार, लेकिन फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल, छार माने धूल, तक को धारण किए रहता है। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर नदियों के रूप में, है ना, नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते, इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। अब बच्चों काव्यगत सौंदर्य में लिख देना कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय के परस्पर विरोधी स्वरूप का चित्रण किया। नंबर 2, हिमालय का मानवीकरण किया गया, है ना। रस शांत है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा, अनुप्रास और विरोधाभास, मानवीकरण, तमाम प्रकार के यहाँ पर अलंकार होंगे।